आपको डायबिटीज़ है, शुगर का मसला है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, या आपका वज़न ज़्यादा है, ये सारे मसाइल हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने लगा हूँ जिससे आपके ये सारे मसले हल हो सकते हैं। और वो तरीका है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब आपने खुराक के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर आनी है जिससे आपका वज़न भी कम होगा, आपके ब्लड प्रेशर में भी बेहतरी आएगी, और आपकी डायबिटीज़, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाएंगे, और आपकी दवाइयों से जान भी छूट सकती है। हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि आपकी मुकम्मल शुगर से छुटकारा मिल जाए, आपको जान छूट जाए, रिवर्सल हो जाए। और ये रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। बहुत सारे लोगों ने ये डाइट अपनाई है और अपनी डायबिटीज़ को, अपनी शुगर को रिवर्स किया है, मतलब ख़त्म किया है, दवाइयों से जान छुड़ाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है क्या। फिर हम बात करेंगे कि ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और फिर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या कोई आपका रिश्तेदार या जानने वाला डायबिटीज़ का शिकार है, उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमेशा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो रिसर्च बेस्ड होती हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं, वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। तो बात करते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की, कि इस खुराक के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली आप जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होती है, और उसके अंदर फैट होता है, लिपिड होता है, मतलब ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयल होता है किसी तरह का। पहले ये समझा जाता था कि जो फैट है, ऑयल है, ऑयली चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन ग्रोइंग एविडेंस है, मतलब मज़ीद बढ़ रहा है और रिसर्चेस से सामने आ रहा है कि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आ रही है। उनका लिपिड्स का भी रोल है, मतलब ऑयल का भी एक रोल है, लेकिन जो मेन इशू बनता जा रहा है लोगों का, मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस फैलती जा रही है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी हर खुराक का हिस्सा है। हमारी ब्रेड के अंदर, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी की चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, इवन दालों के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट से जान छुड़ाना नामुमकिन के करीब है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत होते हैं, इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे सब्जी है, सब्जी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी और चीज़ें भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी, जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं मिलेंगी तो हम मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना। कितना कम करना है? हर रोज़ आपने 130 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने हैं। 130 या 130 से कम। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके 130 कार्बोहाइड्रेट कितने होंगे और किस खुराक के अंदर कितने हैं? वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे रोटी है, रोटी के अंदर एक जो रोटी मीडियम साइज़ की होती है, उसमें कोई 22 से 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसी तरह जो सालन होता है, चाहे वो सब्ज़ी है या कोई भी करी वगैरह है, तो वो एक प्लेट अगर आप लेते हैं तो एवरेज मैं अगर बताऊँ आपको, तो वो कोई 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होते हैं। इसका मतलब एक रोटी और एक सालन की प्लेट अगर आप खाते हैं तो आपको 40, 45 या 50 के करीब करीब आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। और आपकी टोटल जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है इस डाइट के अंदर, वो 130 से कम, 130 ऊपर वाली लिमिट है, मतलब इससे कम होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने रोटी खानी भी है तो उसको कम कर दो। फिर आप जब फ्रूट अगर कोई खाएंगे या कोई सलाद वगैरह खाएंगे तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो बेसिकली आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट करना है। अब कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते? अंडों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, तो अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में भी आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक रोज़ाना एक अंडा ही बस इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा अंडे ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंडों से नुकसान भी हो सकता है। मैं वैसे कहता हूँ कि अगर आप एक या दो अंडे भी खा लेते हैं तो उससे शायद आपको इतना नुकसान ना हो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो उसके अंदर जो फैट होती है वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रोल होता है। मतलब ऐसा कोलेस्ट्रोल या ऐसी फैट होती है जो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती है। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड, रोज़ाना एक अंडा। फिर उसके बाद प्रोटीन जो होती है, जो गोश्त होता है, गोश्त के अंदर स्पेशली जो चिकन होता है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां जो होती हैं, सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्पेशली वो सब्जियां जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो कौन सी होती हैं? बैंगन जो होता है, बैंगन एक अच्छा सोर्स है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का। गोभी, गोभी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। तो इस तरह की खुराक को अपना हिस्सा बनाना है आपने, और टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपने 130 ग्राम से नीचे रखनी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो फैट होगी, जो ऑलरेडी जमा हो चुकी है, वो चर्बी घुलना शुरू होगी, उससे ताकत मिलना शुरू होगी। 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो आपका दिमाग ही अकेला इस्तेमाल कर जाता है। आपके दिमाग की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 130 से 140 ग्राम ग्लूकोज की होती है। रोज़ाना उसको इतना ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो इतने तो वही इस्तेमाल कर जाता है। तो इसका मतलब ये कि आप जो कार्बोहाइड्रेट रोज़ाना खाएंगे वो आपके जिस्म के अंदर जाके नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो इस्तेमाल हो जाएंगे जैसे कैसे करके। और बाकी जो आपको ताकत चाहिए होगी वो आपकी आएगी आपकी ऑलरेडी मौजूद जो चर्बी है वहाँ से। और इससे फिर क्या होगा? आपका वज़न भी कम होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम, क्योंकि इंसुलिन चाहिए ही नहीं होगी। मतलब इंसुलिन तो तब चाहिए होती है जब ग्लूकोज खून के अंदर बहुत ज़्यादा हो। जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा होगा ही नहीं तो इंसुलिन का इतना काम ही नहीं होगा। फिर उसके बाद जब चर्बी कम होना शुरू होगी तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ी इंसुलिन भी अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी। और फिर इसकी वजह से आपकी सोजिश कम हो जाएगी, वज़न आपका कम हो जाएगा, आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है जब आप डाइट शुरू करते हैं, तो जाहिर है जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नीचे करेंगे, कम करेंगे, तो आपको क्रेविंग होगी। शुगर एक ऐसी चीज़ है, ये जो चीनी है या मीठा है, इसकी क्रेविंग होती है। ये आपके दिमाग में एक रिवार्ड सेंटर होता है, उसको जाके एक्टिवेट करती है। जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको मोटापा है, जिनका वज़न ज़्यादा है, वो जब शुगर को, चीनी को या मीठी चीज़ खाते हैं तो उनके दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको रिवार्ड सेंटर कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है, उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और वो डोपामीन पैदा करता है और उससे खुशी की कैफियत पैदा होती है। और इसकी वजह से ये एक एडिक्शन बन जाती है, आदत बन जाती है, नशा बन जाता है। तो शुरू शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ये महसूस करेंगे कि आपकी भूख कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। जब आपको भूख लगती है, जब भी आपको भूख लगती है, तो एक तो ये है कि हो सकता है वाकई में आपको भूख लगी हो, आपको खाने की ज़रूरत हो, लेकिन बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपको क्रेविंग हो रही होती है। अगर आपका स्पेसिफिक समोसा खाने का दिल कर रहा है तो ये क्रेविंग है, ये भूख नहीं है। इसी तरह अगर आपका मिठाई खाने का दिल कर रहा है या खाना खा लिया उसके बाद कोई मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो ये क्रेविंग है, ये भूख नहीं है। मतलब आपके जिस्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका दिमाग, आपका रिवार्ड सेंटर मांग रहा है कि जब आप मीठी चीज़ खाओगे मज़ा आएगा, डोपामीन रिलीज़ होगा, आपको खुशी मिलेगी। तो जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का शुरू करते हो तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो क्रेविंग जब ख़त्म हो जाएगी, आपको क्रेविंग नहीं होगी, तो उसके बाद आपकी शुगर की रिक्वायरमेंट और आपका भूख का लगना भी कम हो जाएगा, आपको कम भूख लगेगी। और ये प्रूवन, मैं खुद लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि जितने कम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं करूँ। कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात कार्बोहाइड्रेट की इंटेक मेरी भी 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती। और मैं एक वाज़े फ़र्क देखता हूँ कि मुझे भूख के अंदर कमी महसूस होती है, मतलब उस तरह से मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि मुझे वो क्रेविंग नहीं हो रही होती, शुगर की, मीठा खाने की क्रेविंग नहीं हो रही होती। कौन सी खुराक होगी जो आपके लिए बेहतर होगी? तो अंडे आपके लिए ज़बरदस्त हैं। दही जिसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी है आपने, वो आपके लिए अच्छा है। गोश्त आपके लिए ठीक है, मछली आपके लिए ठीक है, सब्जियां आपके लिए ठीक है, जैसे गोभी हो गई, पालक हो गई, बैंगन हो गए, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दालें, दालें ज़बरदस्त हैं, दालें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये है किस लिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को शुगर का मसला होता है, अब शुगर दो तरह की होती है मेनली, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 में इसका कोई एज सच फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइप 1 का मतलब ही यही होता है कि उनके अंदर इंसुलिन बनाने वाले खुलिये ख़राब हो गए, मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रही। तो उनको वो जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उतनी इंसुलिन उनको बाहर से लेना पड़ेगी। अगर वो कम खाना खा रहे हैं तो कम इंसुलिन लेना पड़ेगी, अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा इंसुलिन लेना पड़ेगी, लेकिन उनको इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, मतलब जिनमें इंसुलिन तो बन रही है लेकिन इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त है। अब वो लोग अक्सर दवाइयों पे होते हैं, मतलब शुगर के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो ही आप इस डाइट पे शिफ्ट होते हैं, ये खुराक अपना हिस्सा बना लेते हैं आप, तो इसकी वजह से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में बहुत कम जा रहे हैं, ग्लूकोज बहुत कम है, तो आपको उन दवाइयों की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मोस्टली जो ओरल दवाइयाँ होती हैं, मतलब जो आप खाते हैं, जो दवाइयाँ
शुगर के लिए, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई, इसी तरह वो ग्लिक्लाजाइड वगैरह, वो सारी दवाइयाँ वो अक्सर औकात डॉक्टर स्टॉप करवा देते हैं कि इनको खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हो तो। क्योंकि लो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही ये है कि ग्लूकोज तो आपने खाना ही नहीं है, बहुत कम खाना है, तो आपको इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंसुलिन भी स्टॉप करवा दी जाती है अक्सर। कुछ दवाइयाँ होती हैं इनमें से जिनको कहा जाता है कि ठीक है आप ये कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये दवाइयाँ हैं जो बेहतर हैं, ये दवाई बेहतर नहीं है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, बहुत कम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से चर्बी टूटना शुरू होती है और उसकी वजह से फिर तेज़ाबियत भी बढ़ सकती है। तेज़ाबियत मतलब मैदे की तेज़ाबियत नहीं, खून के अंदर तेज़ाबियत। लैक्टिक एसिड बढ़ सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। और फिर अगर आप कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो मेटफॉर्मिन है वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एक और दवाई है बड़ी फेमस SGLT2 इनहिबिटर, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट दवाई है। और आजकल डायबिटीज़ के, शुगर के मरीज़ों को, स्पेशली जिनको हार्ट का भी कोई इशू है, उनको ये प्रिस्क्राइब की जा रही है और उनको बड़े अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसी डाइट पे आते हैं तो वो दवाई एसिडोसिस करवा सकती है, इसलिए उसको भी स्टॉप करना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह का कोई चेंज लेते हैं तो आपकी दवाइयों के अंदर रद्दोबदल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और फिर आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को भी चेक करना, ज़्यादा रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुगर के लेवल्स बहुत नीचे भी जा सकते हैं और उसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर लेवल्स बहुत डाउन हो गए और आप बेहोश हो सकते हैं, स्वेटिंग होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत सारी अलामात होती हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। तो ये कहानी है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की। मैंने आपको एक ओवरव्यू दी है, इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट की इनटेक कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं सब्जियों से, फलों से, रोटी, गंदम, चावल, इनसे मिलते हैं, और अगर आप इनको कम कर देंगे तो फिर आपको इनके अंदर जो मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो नहीं मिलेंगे, उनसे आप महरूम हो सकते हैं। तो इसलिए कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आपकी वो कमी पूरी हो सकती है, खुराक के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली करेंगे, इसके लिए फिर आपको एक डाइट प्लान चाहिए होता है कि ये चीज़ें खाएं, ये चीज़ें आप ना खाएं। और उससे फिर आप एक प्रॉपर डाइट के मुताबिक अपना वज़न भी कम करेंगे, अपनी ब्लड शुगर भी मेंटेन करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेंगे।